जी गोल थे 2000 से लेके 2015 तक। जो बेटा 1990 में ही स्टार्ट हो चुका था कि एनवायरनमेंट खराब हो गया है। और हम्म। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th जनरेशन है 19th। हाँ जी। उसके बाद 2015 से लेके 2030 हाँ तक जी। बोला है सस्टेनेबल वाले। हाँ। हाँ जी सर। हाँ, तो उसी का पार्ट हम कुछ छोटा सा कट करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये पोल्यूशन वाला एंथ्रोपोजेनिक, ये सारी एक्टिविटीज सस्टेनेबल। उसी का पार्ट है सस्टेनेबल का। कि हाँ किसको जी। खत्म करना ठीक है, है। किसको इवन अगर गंगा क्लीन करना है, या यमुना क्लीन करना है, तो वो भी हमारा इसी का पार्ट है, किसी और का पार्ट नहीं है वो। हम्म। आ समझ आई गया बात? याद। हाँ, हाँ ये वो जी, है। हाँ जी हाँ, तो मैं हमेशा आपको इस बात पे वो जो स्ट्रेस। शुरू हुआ था यमुना क्लीन करने वाला, सबका साथ वाला कुछ था। सबका साथ सबका विकास। सर पढ़ा था ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा सा पढ़ा था आज। ठीक नहीं है तबीयत। वो भी असाइनमेंट देने आज कॉलेज जाना था सुबह। फिर जिनको असाइनमेंट देनी थी उन मैम का मैसेज आया कि आई एम ऑन लीव टुडे। मतलब बच्चा घर से बाहर निकल गया सब कुछ, उसके बाद हम्म, टीचर्स ये करे ना, हम्म। तो फिर आधा दिन तो ऐसे ही खराब हो जाता है। तो असाइनमेंट उन्होंने बुलाई कैसे? सर उन्होंने बोला कि फाइल सबमिट करनी है, उन्होंने डेट दे दी 20th को, तुम सबमिट कर देना कॉलेज में आके। हम्म। तो मैंने असाइनमेंट वगैरह सारी पूरी कर ली, सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है अराउंड 10:30 बजे कि आई एम ऑन लीव टुडे। चलो, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कुछ कह नहीं सकते। सर मतलब यहीं पे मुझे एसजी में दिक्कत आ रही है। पहले ग्रेजुएशन में ना मैं चित्कारा में थी, तब वहां पे ऐसी आप कभी चंडीगढ़ कोई आए थे? अ, सर अदर जैसे ब्ला करवाई हुई थी ना, शेयरिंग कैब। हाँ। तो मतलब अपने घर से निकल गई थी, फादर को बोला कि रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो सब कुछ, रेलवे स्टेशन पे ब्ला की वेट कर रही हूँ, मैम आगे से बोल रही है आई एम ऑन लीव टुडे। तो वो तो फिर अब, शुक्र है इंटरनेट ऑन था। तो फिर आपने छोड़ दिया बुला बुला? फिर सर घर वापस आई। तो बुला बुला को तो कैंसिल कर दिया होगा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो तो कैंसिल कर दी थी, पर ऐसे टीचर्स की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे क्यों करते हैं समझ नहीं आता। और सुबह 8 बजे से मैम से पूछा हुआ था कि मैम सब असाइनमेंट आप आओगे आज या कल आओगे, और हम्म। वो लिटरली 11 बजे रिप्लाई कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है सर। चलो, अब क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते। कई बार ही हुआ है सर, तभी मैं कॉलेज जाती ही नहीं। क्लास घर से निकल जाओ, चंडीगढ़ तक पहुंच जाओ, 1 बजे की क्लास है, 12:30 मैसेज आ रहे हैं आई एम ऑन लीव टुडे, कभी कभी 10 मिनट पहले आ रहे हैं टीचर्स के अच्छा, मैसेजेस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो, अब आज अच्छे से पढ़ो जितना है हमारे पास। बट हाँ जी सर। है ना, करो इसको जल्दी जल्दी। सर ये एरिसॉल वो हो गया जैसे कि बबल्स, फैक्ट्री वेस्ट बबल, हाँ, को कहते बबल्स हैं। हो गए, एरोसोल्स हो गए, जो वहां बनाए जाते हैं, जैसे थर्मोकोल को भी एरोसोल ही बोलते हैं ना। हाँ जी। हम्म। तो ऐसे है। कर लिया सर। रीड। हो गया सर ठीक। मेरे को डाउट है, नहीं इसीलिए मैंने सर। इजी टॉपिक लिया था। मैंने आपको बताया था कि कई बार चीजें हो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया होता, कार्सिनोजेंस वाला। कार्सिनोजेंस में कॉज लुकेमिया, जिसको हम कैंसर बोल देते हैं। ठीक है, कोल टार लाइनिंग ऑफ सम वाटर सप्लाई, लीचिंग फ्रॉम, जैसे हम कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है,
हाँ 1 लाख kg ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, जो रिपोर्ट आई है। जैसे कुंभ का पानी क्लीन भी तो करना है ना। हम्म। उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पॉली न्यूक्लियर, ठीक है। इसके बारे में मैं कल आपको कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा हमने इसके बारे में जानकारी लेनी है, थोड़ी थोड़ी, कि क्या है, कैसे है ना। ये सारी चीजें कहाँ पर यूज होती हैं? इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, चाहे वो आपका कॉस्मेटिक हुआ, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हुआ, लेदर इंडस्ट्री हुआ। क्योंकि विदाउट केमिकल तो है ही नहीं कुछ। जैसे हमारे टॉयलेट क्लीनर्स ले लीजिए, ठीक है, वॉशरूम क्लीनर्स ले लीजिए, या हमारे ये डिटर्जेंट ले लीजिए, केमिकल नहीं है ये सारे? है सारे हाँ केमिकल ही जी ना। सर। हाँ है सारे जी। केमिकल ही। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ यूज, मेल्टिंग पॉइंट, इंडस्ट्रियल बॉयलर, पेट्रोल रिफाइनरी, वोल्केनिक eruptions, रिड्यूस स्टोरेज टाइम फॉर पेपर। ये सारा एक नॉर्मल रीडिंग है जिसको याद करना। वहां पूछा जाता है कि इसकी वजह से कौन सा डिजीज हुआ, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो रही, हाँ जी। इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है। अब सीएफसी की बात हुई थी उस दिन, हाँ जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात हुई थी। ये देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया। लेड पोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जैसे पेट्रोल में कई बार पाया जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज, वहां पर भी जो काम करेंगे एस्बेस्टोस, उनके लंग्स खराब हो जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं। क्योंकि लेबर में आ गए, काम करने वाले का वो कहाँ जाएगा? अब जैसे हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, क्या स्क्रीन पर, स्क्रीन का इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल स्क्रीन का इफेक्ट है, हाँ हाँ स्क्रीन जी। का भी इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। हम्म। ठीक है सर। वाटर पोल्यूशन देखिए, मैं फाइल आपको भेज दूंगा ये वाली, सो दैट आप इसको अच्छे से रीड कर पाए, ये वाली फाइल को भी। क्योंकि ठीक है जितना सर। रीड करेंगे उतना ही याद होगा, अदरवाइज वो हाँ याद जी। नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर। क्योंकि बुक्स में हो सकता है थोड़ा थोड़ा कम दिया हो, लेकिन मेरे को तो एक्सटेंसिव पढ़ाने की आदत है ना शुरू से ही, क्योंकि हमने एक्सटेंसिव ही जी। पढ़ा हुआ है। और कम पढ़ा के मजा नहीं आता। ठीक है सर। सर और कल जैसे कॉलेज जाना पड़ेगा ना, आज तो मैम आई नहीं। कल बुलाया। तो सर। हम्म। हम्म, हाँ। क्या कह रहे हो सर? क्या बोल रहे हो बेटा आप? सर कि कल तो कॉलेज जाना पड़ेगा ना, आज तो मैम आई नहीं, उनको असाइनमेंट कल देनी है। तो हम्म। मतलब मैं अराउंड 4 o'clock घर आ जाऊंगी। बस शाम को ही हो पाएगी क्लास कल, 6 के अप्रोक्स जैसे आज हुई है। ठीक है। हाँ जी, मैंने सोचा कि मैं एडवांस में बता दूं ना नहीं नहीं, कोई आपको। बात नहीं, 6 इसके बाद ही करेंगे। ठीक है, हाँ। हाँ। पढ़िए प्लीज। हो गया सर रीड। अब इसमें अगर आप देख पाए, लिखा है वी हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, वाटर साइकिल जैसे आप देख सकते हैं, लेक, रिवर, एक्वाफायर। अब इनको जैसे मैंने कल बताया था ना, वाटर रिचार्ज वाला, इनका रिचार्ज होना जरूरी है। दैट विल हैव ए डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें डेट्रीमेंटल मतलब होता है रुकावट आना, खेद होना उसमें। हम्म। देन इज दी वाटर इज सेव इनफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन। यही बात करी जा रही है कि जो वाटर सबको पास अवेलेबल है, सब रेल पानी लेते हैं, रेल नीर लेते हैं। अगर आपको पता हो, हम आप तो अम्बाला में रहते हैं, हाँ स्टेशन जी। बिल्कुल पास है, रेल नीर। ठीक है, हाँ जी। नीर हाँ का जी। मतलब ही जल होता है। तो अब ये सारी चीजें क्या होती हैं? सारी चीजें यही होती हैं कि हम इन सब चीजों को देखें, समझें, और इसको क्लियर करें। दिस इज वाटर, व्हाट इज जनरली ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्या इसके लिए यूज हो रहा है। अब आपको पता ही है कि घाटों पे आसपास कितना बड़ा मुद्दा है, यमुना का कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। तो ये सारी चीजें क्या है, वाटर पोल्यूशन को, है ना। और एक्टिविटी कौन सी है, ये वाली को क्रॉस करना है। और कल हमने देखा था, अगर ये क्रॉस कर पाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं क्रॉस करेंगे तो बताइए। ठीक है, रीड करिए हम्म। प्लीज इसको। ठीक फाउंड्रीज है हैं, सर। ठीक है, देखो लिखा ना, इंक्लूडिंग Hg, मरकरी होता है, लेड, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम। ये सारे कहाँ डाल देते हैं, मैंने आपको बताया था, होल में। हम्म। इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस हो गई, लीकिंग सीवर लाइंस आ गया, ठीक है, वाटर रन ऑफ हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ भी कह देते हैं।
कि अब देखो आज बारिश हुई, तो जितनी हाँ जी। पानी था, है ना, फार्म से हम्म। होके कहाँ गया? नालियों में चला गया। अब वो आगे आगे हम्म। आगे रिवर्स में चला जाए। हाँ जी। अब ये पढ़िए। कर लिया सर। और सर ये फाइल भी डाउनलोड कर ली। हो गया सर रीड। बातें मैंने आपको बताई हैं, है ना, हाँ जी। सारी बताई। इन्फेक्शियस डिजीज होगी, देखो आगे ना, टाइफाइड, कॉलरा, पैराटाइफाइड। अब इनके रीजंस पूछे गए हैं, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, हाँ जी। इसको देखेंगे। ठीक है, केमिकल, पेस्टिसाइड, नाइट्रेट, लेड, आर्सेनिक, फ्लोराइड, पेट्रोकेमिकल्स, एक एक नॉर्मल सी फास्ट एक क्विक रीडिंग ले लीजिए इसका। ठीक है सर। सारा वो बताया हुआ, और मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है, जैसे देखो लिख दिया ना, क्लोराइड की कैसे रिप्रोडक्टिव, कल भी बात करी थी कि जो हमारे मेल फीमेल हैं, दे आर नॉट येट रिप है ना, प्रोडक्टिव टू रिप्रोड्यूस फॉर द फैमिली। और एंडोक्राइनल डैमेज मतलब जो खाने पीने की वजह से जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जा रही हैं, ये वो है। ठीक है, ठीक है सर। जिस वजह हाँ से जी। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन आया हुआ है। अब मान लो ब्लू बेबी मेरे को मालूम है, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग है। अब मान लो हाँ आपको जी। इमेजिंग बनानी है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी बॉडी को किस में डालना पड़ेगा, गूगल पे, एक शेप देखना, बस याद हो जाएगा। अब वो आपका है ना, कि हाँ कैसे जी। इसको आपने देखना है। अदरवाइज हाँ। अगर नंबर ऑफ पेजेस वही बात, अगर बुक वाइज चलें, वैसे चलें, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है ना। और लेट का क्वेश्चन भी हम्म। आया हुआ है कि दिमाग को अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हम्म। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसको छोड़ के बाकी सारा हमारा पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके सर। हाँ जी, पढ़िए इसको।
हो गया सर। हम्म। सैंड है वो भी क्या है, घर है ना। जो सॉइल है वो भी बहुत सारे लोगों का घर है, बहुत सारे हम्म। स्पीशीज का घर है। मिट्टी, दैट कॉजेज कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेड दी सॉइल क्वालिटी। अब जैसे हम वो सॉइल ओरिजिन वाला बताया था ना, अब जैसे कितनी सारी मिट्टी है या चीजें अगर निकाल लेंगे तो बहुत सारा पॉलीथीन हमें मिलता है। मोस्टली बॉयल हम्म। डाउन द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन दैट कॉज मेजोरिटी ऑफ सॉइल हैवी इंडस्ट्रीज। अब ये सारी चीजें, अगर हमने पहले वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, वाटर कहाँ पे आएगा, लैंड पे आएगा। लैंड के ऊपर क्या है, सॉइल, वो सॉइल को भी डैमेज करेगा। हाँ जी सर। फर्टिलाइजर अगर हम डाल रहे हैं तो वो किसको डैमेज कर रहा है, सॉइल की वही प्रोडक्टिविटी को, तो। जिसको हम बोलते हाँ हैं जी। फर्टिलिटी। हम्म। कि जो क्रॉप्स पैदा करने की क्षमता वो भी गिर रही है। ये आगे वही बात आ गई। Chemical nicotine present in tobacco plant was used the pest control in agriculture practices. DD was found to be used for malaria। लेकिन बाद में इस वजह से क्या होना शुरू हो गया, इसी वजह से क्या होना शुरू हो गया, हमारे लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अगर किसी से कंट्रोल भी कर रहे थे पेस्टिसाइड से तो हम्म। ऑपोजिट। डीडीटी अभी क्लोज है, बंद है। पहले आमतौर पर मिल जाती थी इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्टिसाइड में आती थी। हम्म। Such as carbamates, organophosphate, harmful toxin in nerve hence they are more dangerous to humans। क्या है, डेथ ऑफ। फील्ड वर्कर्स, स्मेल सूंघ के पेस्टिसाइड्स की। जहर तो जहर, हेर्बिसाइड्स। बात फिर भी यहाँ की इंडस्ट्री, सॉइल भी पोल्यूट करेगी। और आ गया ना इंडस्ट्रियल वेस्ट। और ये जहाँ कहाँ आ रहा है, गिरा कहाँ पे रहे हैं, जो मैंने कल आपको लैंडलाइन की बात करी थी, हम्म। कहाँ गिर रहा है, मिट्टी पे गिर रहा है। फिर इरिगेशन चैनल्स हो गए, क्रॉप रोटेशन होगा जिस वजह से फर्टिलिटी डैमेज हो रही है। सॉलिड, ये आ गया ना, प्लास्टिक कैन्स। आपने देखा लैंडफिल जो होती है, लैंडफिल जहां पर काफी, और आपको पता दिल्ली में इतना बड़ा पहाड़ है कूड़े का ढेर। हाँ, तो ये वही हम्म। है सॉलिड वेस्ट। लिथियम प्रेजेंट इन बैटरीज कैन कॉज लीचिंग ऑफ सॉइल्स। हम कहाँ कर देते हैं, फेंक देते हैं। इन दी हाँ प्रेजेंस जी। ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल रेगुलर कंस्ट्रक्शन कैन कॉज डैमेज टू द सॉइल ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज एंड सरफेस रन ऑफ। मीन जो ऊपर वाली लेयर होती है वही चली जाती है। हम्म। ये देखिए, इसमें लिखा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी, कमर्शियल माइनिंग, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, फ्रॉम हम्म। कम्युनिटी एक्टिविटीज। ठीक है, इट सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड कुछ भी हो सकता है सारा। जो हम क्या करेंगे, मटेरियल किस पे फेंकेंगे। और मैंने आपको बताया था चेरनोबिल फाइंड आउट करने के लिए करा आपने, उसके ऊपर भी वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वेस्ट को कहाँ फेंके। वेस्ट टायर्स आ गया, लो ये आ गया, कोई घर बनाने वाले टैक्स, फर्नीचर, टॉय, अप्लायंसेज, ऑयल, एरोसोल कैन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। मतलब जिसको हमने गिराया है वो डेब्रिस कहाँ पर है, यहीं पर है। मटेरियल डिस्कार्डेड अबैंडन बाय बीइंग डिस्पोज्ड और बर्न्ड इंसिनरेटेड। ठीक है, जिसको हमने खत्म करने की कोशिश करी, मान लो जला भी दिया, फिर वो जो ब्लैक ब्लैक है वो कहाँ जाएगा, वहीं रह जाएगा, अकमुलेटेड हो जाएगा। हम्म। अदर हम्म। देन बर्न्ड और इंसिनेटेड इंस्टेड ऑफ अवर बीइंग डिस्पोज ऑफ, वो उतना डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है, प्लीज देखिए इसमें भी क्या लिखा है, हाँ जी। पैकेजिंग, अनयूज्ड बैंडेज, इन्फ्यूजन किट्स, लेबोरेटरी वेस्ट। अब ये एक्चुअली इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा। अलग से कलेक्ट करने के बाद इसको उसी तरीके से मतलब फिनिश भी करना, इंसिनरेटेड भी करना, जलाना भी है। लेकिन
अब आपको पता ही है कितनी सारी बैंडेजेस वो सारी बाहर फेंकी रहती हैं। ऑल दो बायोमेडिकल हम्म। बैन आती है हॉस्पिटल में इन सबको बैंडेजेस एंड सब चीजों को वेस्ट अलग करने के लिए, ठीक है। जी हाँ सर। जी, हजार्डस वेस्ट। सर इग्निटेबिलिटी का मतलब? हजार्डस का मतलब ये हो गया जो हमारे लिए पब्लिक नहीं हेल्थ नहीं को सर, क्या। हाँ बेटा। इग्निबिलिटी का मतलब समझ नहीं आया। इग्नाइटेबिलिटी, जलना। अच्छा ठीक है। इग्नाइट, ठीक है सर, सॉरी। रिएक्टिव, करोसिव, टॉक्सिसिटी, ठीक है। हाँ मतलब जी। गैसियस सॉलिड। अब मैंने यही तो बताया कि वहां पर क्या हो जाएगा, जो वेस्ट पड़ा होता है उसमें आग लग जाती है कई बार, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, CH4, क्लोरोफोन। है ना। स्टेट ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट एंड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस माइट बी रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। हाँ जी इलेक्ट्रिक वेस्ट कल ही बात करी है, प्लीज यू कैन लुक इट आउट। सर, ये तो हाँ। जैसे आपने फोन्स का बताया था। हाँ ये देखो, one of the largest dismantling areas in the country to dismantle 2 million tons of e-waste annually। हम्म। ठीक है, केमिकल भी होंगे उसमें, सांस भी लेना है। प्लास्टिक में कौन रहेगा, है ना। हाँ। तो क्या होगा, लैंडफिल्स भी वाली बात आ गई, देखो ध्यान से, भी बताया था मैंने। लैंडफिल्स, we know e-waste is harmful to human health, working directly sheds light on how exactly it impacts us। आगे देखिए, ये वही है रिकॉर्ड, VCR being DVD प्लेयर्स, ना। फिर ब्लू रे डिस्क, जी, तो वो वो सारी जो फ्लोपी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ जा रही है, ये सारी चीजें फैक्स मशीन, प्रिंटर्स एंड वेस्ट। ऑल, वेस्ट ही है। ठीक हो गया जी। हाँ जी। लास्ट स्लाइड आगे की तरफ देखिए, कॉजेज ऑफ ई वेस्ट। सर स्क्रीन ठीक है सर। हाँ जी सर, ये भी डिस्कस कर लिया था। पढ़ लीजिए इसको, बस ओवर करते हैं फिर कल पढ़ेंगे। ओके सर। पढ़ लिया, कोई डाउट इसमें। एक सेकंड सर। हाँ जी, पढ़ लिया।